गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप है PSIR नेशन पर। अंजलि दिस साइड PGT लेक्चरर इन PSIR डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारत की प्रस्तावना, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त जो मैं आप लोगों से करती हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे रिलेटेड आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को सर्च किया होगा। एंड नंबर ऑफ वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर डलती हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे जो एंड नंबर ऑफ यूट्यूबर्स आप लोगों को बताते हैं, टीचर्स जो आप लोगों को समझाते हैं। हम रेयरेस्ट पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो जो है वो शॉर्ट होगी, आप लोगों को समझ में भी जल्दी आएगा और प्रीएम्बल जो है वो आपके दिमाग में पूरे तरीके से सेट हो जाएगा, छप जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है तो आप लोगों को समझ में आए, आप लोग जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की, PCS की, ये जो वीडियोस हैं, मेरी जो वीडियोस हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी, क्योंकि मैं खुद भी PSIR ऑप्शनल की रह चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये सब चीज़ें सुनी होंगी, प्रीएम्बल ये है, प्रीएम्बल ऐसा है, ये मेन पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी उन लोगों से ये क्वेश्चन करने की जहमत की है कि वाई प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को ऐड ही क्यों किया गया था? इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, इतनी खूबसूरत किताब है, उसमें प्रीएम्बल को क्यों ऐड किया गया? क्या जरूरत थी हमें प्रीएम्बल को ऐड करने की? आप लोगों ने कभी नहीं पूछा होगा, मुझे पूरे तरीके से आप लोगों के ऊपर यकीन है। तो स्टूडेंट्स देखिए, वाई प्रीएम्बल का आंसर ये है कि जब आप किसी भी बुक को पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो जब आप उसे ओपन करते हैं तो आप लोगों ने एक मोटी मोटी हेडलाइंस में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन। ये प्रीएम्बल भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। जब हम पूरी बुक को नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे पास पूरा टाइम नहीं होता है, तब हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या होता है ना, पूरी बुक का एक रफली आइडिया मिल जाता है कि पूरी बुक को किन किन बेसिस पे लिखा गया है, किस टॉपिक पे है, किस सब्जेक्ट पे है, क्या क्या थीसिस को कवर किया गया है, क्या क्या थीसिस लिखी गई है इन चीज़ों के बारे में, वो सब कुछ। बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निचोड़ है वो पूरी तरह से हमारा प्रीएम्बल है। इसमें यही बताया गया है कि आपका जो प्रीएम्बल है वो किस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसीलिए प्रीएम्बल की ज़रूरत पड़ी थी। इसे एक इंट्रोडक्शन की तरह से समझिए। तो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो और देशों से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। तो क्या कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोचने की कोशिश करी कि प्रीएम्बल को कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से कट कॉपी पेस्ट किया गया है? तो बिल्कुल ये भी कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया गया है। ये कट कॉपी पेस्ट किया गया है आपके UNO से। मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर वॉच रखती है, वो है UNO का भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जब मैंने आप लोगों को बताया था 24 अक्टूबर 1945 को जब UNO अस्तित्व में आया था, तो उसने भी अपना संविधान लागू किया था। उस संविधान में एक प्रीएम्बल को ऐड किया गया था। उसी प्रीएम्बल को जरूरत को समझते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रीएम्बल को ऐड किया था। उसमें लिखा गया था वी पीपल ऑफ UNO। बिल्कुल उसी को कॉपी करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वी पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए आप लोगों को पूरा पढ़ना है। मैं आप लोगों को सिर्फ चंद लाइनें बता रही हूँ शुरू की। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी किया गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन जो हैं वो पूरे कवर अप हो जाते हैं कि प्रीएम्बल को कहाँ से उठाया गया, प्रीएम्बल की लाइनें क्या हैं, आप लोगों को ये पढ़ना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व और पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए ये आपको पूरा पढ़ना है, ये बहुत बड़ा है। तीसरा जो है, आप लोग जब प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 की डेट को वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ पर जनरेट होता है कि वाई 26 नवंबर 1949 यहाँ पर क्यों? तो इसका आंसर ये है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। वो डेट की जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रीएम्बल में जगह दी गई थी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं वहाँ पर, किन किन पॉइंट्स को कवर अप किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। जिसमें न्याय है, यानी कि हमारा जस्टिस, हमारी फ्रीडम है, यानी कि हमारी स्वतंत्रता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वतंत्रता, न्याय, ये तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में भी हैं। उसके बाद समाजवाद है,
धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि सोशलिज्म, और आपका जो सेकुलरिज्म, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन आप लोगों ने एक अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट 42 1976 का भी जिक्र सुना होगा। ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये जो प्रियम्बल से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। हर क्वेश्चन को घुमा के आप लोगों के सामने रख दिया जाता है कि क्या है, कैसे है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है, जब आप लोग बुक पढ़ेंगे, किसी भी बुक को जब आप पढ़ते हैं, तो आप लोगों को कभी ये नहीं लगा कि ये जो इंट्रो जो है ये एक इस बुक का पार्ट है कि नहीं है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई बार कि ये जो इंडेक्स जो है, ये इंट्रोडक्शन जो है, क्या ये हमारी बुक का पार्ट है। बिल्कुल यही जो कन्फ्यूजन है, ये उस टाइम पे वकीलों को भी हो रहा था कि क्या ये इसका पार्ट है, हम इसमें भी छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं क्या। हमें एक आर्टिकल दिया गया है जो कि है आर्टिकल 368, जिसमें हम किसी भी हमारे आर्टिकल को अमेंडमेंट करके अपने लायक बना सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन क्या ये अमेंडमेंट 368 हमारे प्रियम्बल के ऊपर लागू होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम के वकीलों के लिए। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी जो डिसीजन है वो कौन लेगा? हु विल डिसाइड कि ये चीज होगी कि नहीं होगी? कौन कर सकता है? किसको ये अथॉरिटी दी गई है? हु इज द अथॉरिटी? यू, आई और हु? तो कभी ये चीजें सोचने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के मेंटल लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये चीजें सोचनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आप लोगों के सामने जो एक क्वेश्चन आया है कि कौन करेंगे, तो ये है आपके सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हमारे भारतीय संविधान के संरक्षक के नाम से जाने जाते हैं। ये जो फ्रेज है गार्जियन और संरक्षक, ये आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन डिसाइड करेंगे, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया जाता है, एक याचिका डाली जाती है 1960 में, जिसे हम बीरूवाड़ी के केस के नाम से जानते हैं। बीरूवाड़ी में सबसे पहले ये क्वेश्चन किया गया था कि क्या आर्टिकल 368 हमारे प्रियम्बल में लागू किया जा सकता है? क्या ये इस पे भी इम्प्लीमेंट होता है? क्या 368 इसके जरिए हमारे इस प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं? तो अब ये सबसे पहले क्वेश्चन अराइज किया गया था, जनरेट किया गया था। तो उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि नहीं, हमारा जो ये प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। प्रियम्बल जो है वो पार्ट ही नहीं है, तो इसके अंदर हमारा जो 368 है ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर जाके ये निष्क्रिय हो जाता है। तो जब ये पार्ट ही नहीं है तो ये अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। ये उस टाइम पे जजमेंट दी गई थी। लेकिन इसके ठीक 13 साल के बाद, यानी कि केशवानंद भारती 1973 में ये केस दायर किया गया था, और उसमें पूछा गया था कि क्या 368, यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन, कि क्या 368 जो है वो हमारे प्रियम्बल पे अब लागू होता है? क्या हम इससे अब अमेंडमेंट कोई कर सकते हैं? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को उलट करते हुए ये जजमेंट दिया था कि हाँ, ये एक इसका पार्ट है और 368 इस पे भी लागू होगा, क्योंकि ये इसका पार्ट है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। पिछले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब ये पार्ट ही नहीं है तो 368 इस पे लागू कैसे होगा, इसे तो हमने अलग कर रखा है। लेकिन इस पे बिल्कुल ऑपोजिट जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है ये इसी का पार्ट है, और बिल्कुल हो सकता है 368 इम्प्लीमेंट होगा। 368 विल बी इम्प्लीमेंट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। यहाँ पर ये जजमेंट अपोजिट कर दी जाती है। उसके बाद से जब इसे माना गया पार्ट, उसके बाद 1976 का जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 42 का 1976 वाला, ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और अभी तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं सबसे बड़ा अमेंडमेंट 42 ही है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके के अमेंडमेंट्स को यहाँ पर जगह दी गई थी, लेकिन यहाँ पे बात प्रियम्बल की हो रही है तो हम प्रियम्बल को ही फोकस करेंगे। तो उस वक्त में ये लिखा गया था कि हाँ, ये बिल्कुल पार्ट है, और इसमें ये जो 368 है ये इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें 3 शब्दों को अलग से जोड़ा गया था, जिसमें था हम आपका सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, आपकी अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, और आपका सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को इसमें जगह दी गई थी कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं,
और इन 3 चीज़ों को अलग से ऐड किया गया था। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर संप्रभुत्व थी, समाजवाद नहीं था, संप्रभुत्व था, जिसे हम सॉवरेनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीज़ें यानी कि आपकी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और आपका ये सेकुलरिज्म, ये 3 चीज़ों को जगह मिली थी। धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुत्वता और आपका ये जो धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुत्वता को जगह दी गई थी। ये 3 चीज़ों को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो ये है अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जितने भी केस दायर किए गए, तो ये 2 जो केस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से के प्रीएम्बल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर कुछ फ्रेजेस जो हैं वो आपके ना बांध दिए गए हैं आपके प्रीएम्बल के लिए। कुछ फ्रेजेस सबके लिए होते हैं, तो यहाँ पर कुछ फ्रेजेस है वो सुन लीजिए जो कि आपके प्रीएम्बल से ही रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर है आपका सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रीएम्बल को कहा गया है। नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की कुंजी जिसे हम कहते हैं। फिर इसे कहा गया लाइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का प्रकाश। तो ये जो कुछ फ्रेज हैं ये आपके प्रीएम्बल के लिए यूज किए जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसे सरल शब्दों में इससे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।